नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सिंह निम्नोलॉजिस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं हमारे भाग विज्ञान के आज के अंक में। निम्नोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर, अंकों की भाषा निम्नोलॉजी। दोस्तों, आज के अंक में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कैसे ऑकल्ट साइंस या ज्योतिष विज्ञान को लेकर कोई लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयां छू सकता है और कोई इससे अनजान रहकर बहुत ही टैलेंटेड होने के बाद भी अपने लाइफ के गुमनामी में खो जाता है। दोस्तों, ये पिक्चर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आप इस पिक्चर को देखकर समझ पा रहे होंगे कि अभी सोशल मीडिया पर ये बहुत ही वायरल हुआ वीडियो पिक्चर चल रहा है और इसमें बहुत से ह्यूमर फैल रहे हैं कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इग्नोर किया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के हालात को नहीं समझा और एक दोस्त क्रिकेट के भगवान बन गए और दूसरे दोस्त बहुत ही विफलता में डूबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती और इनके सक्सेस स्टोरी के पीछे ऑकल्ट साइंस का हाथ क्या हो सकता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि रमाकांत आचरेकर जी ने भविष्यवाणी की थी, जब दोनों उनका प्रैक्टिस करते तो भविष्यवाणी की थी कि विनोद कांबली इज मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए और विनोद कांबली गुमनामियों को गली में खो गए। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं उनके डेट ऑफ बर्थ से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे सचिन क्रिकेट के भगवान बने और कैसे विनोद कांबली गुमनामियों के गली में खो गए। ये देखिए, इनका बर्थ चार्ट मैंने बनाया दोनों का। सचिन तेंदुलकर का डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973। वहीं विनोद कांबली जी का डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1972। अब इनके बर्थ चार्ट पे आ जाते हैं तो सचिन तेंदुलकर बर्थ चार्ट में 2 युग पूर्ण हो रहे हैं, वहीं विनोद कांबली के जो बर्थ चार्ट में कोई भी युग पूरा नहीं हो रहा है। ड्राइवर कंडक्टर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ड्राइवर 6 और कंडक्टर 3 आ जा रहा है, वहीं उनका कुआं नंबर 9 हो रहा है और विनोद कांबली का ड्राइवर 9 और कंडक्टर 2 आ जा रहा है और कुआं 1 आ रहा है। अब जहां तक देखें तो योग तो सचिन जी के पास ज्यादा है, विनोद कांबली के पास कोई योग नहीं है, मगर सचिन जी का जो ड्राइवर और कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ये एंटी बैठा हुआ है। अब एंटी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन के बावजूद सचिन लाइफ की इतनी बड़ी सफलता को छू गए हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो पहला तो है कि सचिन तेंदुलकर का नाम, उनके नाम की स्पेलिंग देखें तो वो 5 पे आया है और अगर आप उनके बर्थ चार्ट में देखें तो 5 नंबर उनके बर्थ चार्ट में नहीं है, तो उनके नाम के स्पेलिंग से उनको 5 का सपोर्ट मिल गया बाय डिफॉल्ट। शायद वो जानते हैं या अनजाने में। अगर 5 उनके बर्थ चार्ट में आ जा रहे तो उनके 2 राज्यों कंप्लीट हो जा रहे हैं, 2 राज्यों से उनको सपोर्ट मिल जा रहा है। वहीं विनोद कांबली जी के नाम का स्पेलिंग देखूं तो वो 9 पे आया हुआ है, उनके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी 2 बार 9 पहले से हैं, तो उनके नाम के स्पेलिंग से उनको कुछ सपोर्ट एडिशनल मिला नहीं। दूसरी बात करने जाऊं तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड, सचिन तेंदुलकर जी के फैमिली बैकग्राउंड बोलूं तो उनके पिता एक पोएट थे, एक कवि थे, उनकी माता एक इंश्योरेंस कर्मी थी, LIC की कर्मचारी थी। वहीं विनोद कांबली जी के पिता एक मैकेनिक थे और माता हाउसवाइफ। अब इनके कास्ट पे आते हैं तो सचिन तेंदुलकर बिलोंग करते हैं ब्राह्मण कास्ट को, वेज विनोद कांबली बिलोंग करते हैं एक दलित कास्ट को, शायद मछुआरा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। ऑकल्ट साइंस बेसिकली ब्राह्मण कास्ट के लोग या अपर कास्ट के लोगों के पास आधिपत्य इनका बना हुआ है। अधिकांश ब्राह्मण या जो भी अपर कास्ट के लोग हैं ये ऑकल्ट साइंस को मानते हैं और जीवन में अपनाते हैं। वहीं दूसरे जाति के लोग या दलित जाति के लोग ऑकल्ट साइंस इनके पास पहुंच नहीं पाता, ये विज्ञान, ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, या फिर वो इस विज्ञान को मानते नहीं है क्योंकि इन्हें कोई समझाता नहीं है या इनके पास पहुंचता नहीं है।
तो अब यहां पे शुरू होता है कि मैंने जब सचिन तेंदुलकर डेट ऑफ बर्थ देखा तो बहुत कंफ्यूज था। 5-6 साल से मैं इनके डेट ऑफ बर्थ स्टडी कर रहा था। फिर इनकी जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा, तो पाया कि सचिन तेंदुलकर बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ ऐसे रेमेडीज करते हैं जो उनकी डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करते हैं। उसके पीछे शायद उनके पिता माता का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो अपने उन्होंने पिता को कमिटमेंट किया था कि उनके पिता ने उनसे कमिटमेंट लिया था कि वो कोई भी नशे का एंडोर्समेंट नहीं करेंगे और नशे का आदि नशे जीवन में नहीं लेकर आएंगे। Whereas विनोद कांबली जी नशे के लत में डूब गए और उनका जो ड्राइवर है 9 वो उसके लिए परमिट नहीं करता है। तो ये तो बाय गलती से वो चले गए और ये अपने पिता के जो भी कहे रास्ते उस पर चलते गए। हो सकता है इनके पिता ने बहुत सारी ऑकल्ट साइंस की विद्याएं ली हो या फिर बताया हो, गाइडेंस लिया हो, जिसको वो मानते गए। सचिन तेंदुलकर की मूवी में मैंने देखा कि वो बहुत सारे जो भी उनके फ्रेंड्स थे या दोस्त थे या जो भी छोटे से छोटे सपोर्टर थे उनके सारे जो भी उनको सलाह देते थे, उस सलाह को मानते थे और जो अपने जीवन में अपनाते थे, जिससे उनको सपोर्ट मिलता था। वैसे विनोद कांबली शायद ये सब चीज नहीं करते थे। और ओकल साइंस को नॉर्मली ब्राह्मण जाति या अपर कास्ट के लोग समझते हैं और अपने जीवन में आजमाते हैं। इसी का फल है कि एंटी ड्राइवर कंडक्टर होने के बावजूद भी सचिन अपने लाइफ में बहुत ही सफलता के आगे बढ़े और विनोद कांबली विफलता की ओर चलते गए। दोस्तों, आपके पास टैलेंट हो सकता है, बट अपने टैलेंट को अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से समझ सके और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने आप को ढाल सको, तो आपकी लाइफ, आपकी जो सक्सेस के रेट है, सक्सेस की ऊंचाइयां बहुत ऊपर हो सकती हैं। और अनजाने में आप अपने डेट ऑफ बर्थ के उल्टे काम करो तो हो सकता है कि आपका टैलेंट धीरे धीरे बेकार होता जाए। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। हाँ दोस्तों, ये मेरा स्वयं का अध्ययन है। अगर इससे किसी को कोई हर्ट हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी। ये बस एक इंफॉर्मेशन के लिए था। ये मेरी पर्सनल स्टडी थी न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट साइंस को लेकर, जिससे लाइफ में आप अपने को नेविगेट कर सकते हो। दोस्तों, अपने पोटेंशियल को अपने नंबर्स के थ्रू जाने। ऑकल्ट साइंस के न्यूमरोलॉजी इसमें आपको बहुत ही आसानी से सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आप अपने लाइफ को नेविगेट करें न्यूमरोलॉजी के थ्रू। मैं धीरज कुमार सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त भाग्य विज्ञान से। न्यूमरोलॉजी इज अ लैंग्वेज ऑफ नंबर, अंकों की भाषा न्यूमरोलॉजी। धन्यवाद।